थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोगों ने सभी ने बहुत प्यार दिया है मेरे पहले वाले वीडियो को। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार बेसिक्स और एआई एफिशिएंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से गाइस, हम लोग एक्चुअल में प्रोजेक्ट डेवलप करने के ऊपर हम काम करेंगे। बट बिफोर आई राइट द कोड, मैं आपको थोड़ी सी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि यार हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या फीचर्स हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। हालांकि जब एक्चुअल डेवलपमेंट होगा तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द फ्लाई चेंज होंगी और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो अभी आप ये मत समझना कि जो भी मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बताने वाला हूँ सिर्फ उतने ही फीचर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे, हम और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऐड करने वाले हैं। अब देखो ये जो फोटो हब एप्लीकेशन होने वाली है गाइस, ये बेसिकली मैं बनाऊंगा एक फोटोग्राफर्स के लिए जो अपने एसेट्स को इसके ऊपर लोड कर सकते हैं, राइट। अब इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ से ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आई थी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। बट बैकएंड में हम लोग इसमें स्प्रिंग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड के लिए हम लोग थाइम लीफ का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम HTML CSS डेफिनेटली आपको वहाँ पे मिलेगा। और बूट स्ट्रैप की जगह पे मैं यूज़ करूँगा टेलविंड CSS, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। तो यहाँ पे से देखो, मैं यहाँ पे बात करूँगा तुमसे गोल एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड के बारे में कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने का मेरा गोल क्या है और मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ। एट द एंड आप इस सब से क्या सीखोगे, आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि यार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है तो वो किस तरीके से होती है। मॉड्यूल डिस्कशंस हम लोग करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। और इवन ये जो दो पॉइंट होंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ईआर डायग्राम, गाइज इस जगह पे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा एआई का, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ था कि यार हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे एआई को एफिशिएंटली, इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे समझोगे। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमारे टेक्निकल सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। टेक्निकल सेशन में मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से काम करना शुरू करूँगा, जहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि यार आप प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करोगे इंटेलिजे के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इंटेलिजे यूज़ करने वाला हूँ जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है गाइस, और इंडस्ट्री में इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। तो आप भी इसी के ऊपर स्टिक रहो और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करो। अब देखो, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कैसे हमें कंट्रोलर बनाना चाहिए, कैसे उसकी टेस्टिंग करना चाहिए, राइट। और कैसे बेसिक लेवल पे हमें ये देखना चाहिए कि यार जो प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है वो हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि अपन हबड़ तबड़ में काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं और फिर बाद में जब प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करते हैं तो ढेर सारी एरर्स आ जाती हैं, राइट। तो उन चीज़ों को आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो, कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि नहीं यार आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली चलेगी, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं टेलविंड CSS का यूज़ करूँगा, तो टेलविंड का सेटअप कैसे किया जाएगा प्रोजेक्ट के साथ में वो भी दिखाना आपको ज़रूरी है। और जहाँ मैं सेटअप की बात कर रहा हूँ गाइज, वहाँ आप ये मान के चलिएगा कि सेटअप का मतलब ये है कि हम वहाँ ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उस प्रोजेक्ट सिनेरियो के हिसाब से काम करना चाहिए। तो सेटअप करने का मतलब ये होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। इसके अलावा गाइज मैं आपको मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में बात बताऊंगा, ठीक है। और मॉड्यूलैरिटी में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा व्यू लेयर के ऊपर भी। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम किया होगा उनको मॉड्यूलैरिटी समझ में आती होगी, बट अगर आप एक फ्रेशर हो, आप अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें अपने को बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद हाउ टू यूटिलाइज द फ्रेगमेंट कंसेप्ट इन प्रोजेक्ट, ये चीज़ भी आप देखोगे कि फ्रेगमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। रिस्पॉन्सिव नेव बार हम कैसे बनाएंगे, डार्क एंड लाइट थीम को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे। और इनिशियली मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको आप स्टैटिकली कैसे यूज़ करोगे। स्टैटिकली का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू को हार्ड कोड करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू में चेंज करने के ऊपर वो डार्क और लाइट मोड में कन्वर्जन होता है कि नहीं होता पूरी एप्लीकेशन का, राइट।
और फिर बाद में हम इसी चीज़ को डायनेमिकली करने की कोशिश करेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पे ये समझ जाओगे कि यार जावा स्क्रिप्ट को हमें एप्लीकेशन के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ की जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में गाइज आप बहुत सारे ऐसे सिनेरियो देखोगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ईआर डायग्राम में एंटिटीज़, हम उसके ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। उसका मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊंगा कि यार उन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। डोंट वरी, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैंने कई प्रोजेक्ट देखे हुए हैं यूट्यूब पे, जहाँ बेसिकली ट्रेनर्स जो हैं वो एक या दो एंटिटीज़ को लेके काम करते हैं गाइज, बट मैं यहाँ पे आपको फुल फ्लेश्ड काफ़ी सारी एंटिटीज़ लूँगा और फुल फ्लेश्ड एक प्रोजेक्ट में बना के दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे जो है ना ये भी देखने को मिलेगा कि यार कई बार जब हम डिसीशंस लेते हैं तो हमें वो डिसीशंस रन टाइम पे चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको कैसे एकोमोडेट किया जाता है, पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, आप ये सब चीज़ें देखोगे। वर्किंग ऑन साइन अप फंक्शनैलिटी, आप लोग साइन अप कैसे करोगे, लॉगिन कैसे करोगे, वैलिडेशन कैसे करोगे, मैसेजेस जो आ रहे हैं एरर मैसेज, सक्सेस मैसेजेस, उनको कैसे आप हैंडल करने वाले हो। इसके अलावा आप आपकी एप्लीकेशन को सिक्योर एप्लीकेशन कैसे बनाओगे। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा गाइस कि आपने लॉगिन आईडी लॉगिन और पासवर्ड आपने डाला और वो पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में भी दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। हम डेटाबेस में उस पर्टिकुलर पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को आप इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हो, आप ये सारी चीज़ें देखोगे। आप यूज़र को कैसे डेटाबेस के साथ में सिंक करोगे, कैसे प्रोटेक्टेड राउट आप इसमें जनरेट करोगे। जैसे प्रोटेक्टेड राउट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार एडमिन के बाद मेरे पास कुछ पेजेस होंगे, वो सिर्फ एडमिन यूज़र को ही दिखना चाहिए, है ना। जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में /user/समथिंग सम पेजेस होंगे। तो इस तरीके के जो पेजेस होते हैं इनको हम प्रोटेक्टेड राउट बोलते हैं, जिनको आप अगर डायरेक्टली अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एप्लीकेशन, इफ़ यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड गाइज, देन ये आपको किसी एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। ये बेसिकली मतलब होता है प्रोटेक्टेड रूट का। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड रूट कैसे ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं गाइज, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी अपना खुद का एक लॉगिन फॉर्म हमारे को देता है, अपना खुद का एक लॉगिन सिस्टम हमारे को देता है। अगर मैं उसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि यार आप सोशल लॉगिन कैसे कर सकते हो। सोशल मतलब अगर आप गूगल से या गिटहब से अगर लॉगिन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके है गूगल से रिलेटेड, बट अगर आप गूगल से लॉगिन करना सीख गए गाइस तो आप गिटहब से भी सीख जाओगे, फेसबुक से भी सीख जाओगे, राइट। सो दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप एक बार गूगल वाला ध्यान से देखना, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हम लॉग्ड इन यूज़र को कैसे मैनेज करेंगे ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। आप एक सेपरेट एडमिन डैशबोर्ड कैसे बनाओगे विद सेपरेट लिंक्स, है ना। मतलब अगर एडमिन होता है, एडमिन लॉगिन करता है तो उसको कुछ अलग नेविगेशन दिखना चाहिए। अगर उस किसी यूज़र ने लॉगिन किया तो उसे कुछ अलग नेविगेशंस दिखना चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, इन चीज़ों को भी हम लोग यूज़ करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, जैसे में कैटेगरी मॉड्यूल होगा, टैग मॉड्यूल होगा, एसेट मॉड्यूल होगा। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, CRUD ऑपरेशंस बना के देखेंगे। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं डेटा के ऊपर, हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम करके देखेंगे। इसके अलावा जब आप एक कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपने देखा होगा कई बार डिलीट करने के पहले हम कन्फर्मेशन लेते हैं। तो जब आप कन्फर्मेशन ले रहे हो तो जनरली क्या करा जाता है, जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट मैसेज लगा दिया जाता है, तो वो एकदम से एक पॉपअप बॉक्स आता है और वो दिखाता है। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग लाइब्रेरीज का भी यूज़ करना दिखाऊंगा। जैसे एक स्वीट अलर्ट करके एक लाइब्रेरी होती है, हम इसका यूज़ करेंगे और इसको हम देखेंगे कि यार हम अलग अलग जगह पे हम इसको मैसेजिंग के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा लगता है ये स्वीट अलर्ट, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पे मैंने देखा हुआ था। सो आई थॉट कि यार आई शुड टेक दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि यार एक फोटोग्राफर के लिए जब अपन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो फोटोग्राफर एसेट्स को कैसे मैनेज करेगा। मतलब एसेट का मतलब होता है कि वो अपनी इमेजेस या वीडियोस अगर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम एक ऐड एसेट फॉर्म बनाएंगे, उसको हम देखेंगे कि फॉर्म आप किस तरीके से बनाओगे, और फॉर्म भी जो हमारा बन रहा है
वो मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स के साथ में बनेगा। उसमें चेक बॉक्स भी होगा, इनपुट बॉक्स भी होगा, टेक्स्ट एरिया भी होगा, उसमें ड्रॉप डाउन भी होगा, बटन्स भी होंगे। तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप एक अच्छा खासा फॉर्म बनाना सीख सकते हो। इसके अलावा आप कैसे फॉर्म को प्रोसेस करोगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हम एक फॉर्म को ले रहे हैं तो आप ये इमेजिन करो कि यार एक एसेट जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो जब मैं फॉर्म यहाँ पे दिखाऊंगा तो मैं ये भी चाहता हूँ कि यार कैटेगरीज हमारे ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, जो मैंने कैटेगरी मास्टर बनाया हुआ है वहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से कैटेगरी को हैंडल करोगे एसेट फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा एसेट फॉर्म का वैलिडेशन कैसे होगा। कोई भी फॉर्म्स आप जब बनाओगे तो फॉर्म वैलिडेशन भी आप सीखोगे। अगर आपने ट्रस्ट में गाइस इतना अगर आपने सीख लिया ना, आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाओगे, राइट। बट मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको एक या दो एंटिटीज़ के साथ में करूं। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे गाइस, ये काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए बनेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा एसेट्स को व्यू कराने का हम देखेंगे। अब देखो, व्यू कराने के लिए हमारे पास में अलग अलग लोकेशंस होती हैं गाइस, जहाँ पे हम इसको व्यू कराएंगे। तो व्यू कराने के लिए आप फ्रंट पेज पे भी व्यू करवा सकते हो। जो फोटोग्राफर रहेगा उसका भी व्यू कराने का अलग लोकेशन होगा। अब जब मैं व्यू करा रहा हूँ तो मैं उसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाऊंगा, बट जो एसेट होगा, एसेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक प्रॉपर एक पॉपअप बॉक्स में आना चाहिए, उसमें दिखाऊंगा मैं उसको। तो ये सारी चीज़ें मैं व्यू से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इसलिए हम अलग अलग लोकेशन पे इसको व्यू कराने वाले हैं। दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसके अलावा जो इमेजेस या एसेट्स में अपलोड करने की बात कर रहा हूँ गाइस, वो मैं लोकल सर्वर में अपलोड नहीं करूँगा, उसको हम बेसिकली अपलोड करेंगे किसी क्लाउड पे। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, आई विल बी यूजिंग द क्लाउडिनरी, ओके। आप चाहो तो आप AWS का S3 भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं क्लाउडिनरी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, सिमिलरली आप S3 के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई विल बी यूजिंग द क्लाउडिनरी गाइस, ठीक है। इसके अलावा आप इमेजेस को मॉडल में कैसे शो करेंगे वो भी अपन देखेंगे। बग फिक्सिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे। इसके अलावा आप एसेट को डिलीट करोगे, तो जब मैं डिलीट करने की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे सिर्फ लोकल डेटाबेस से डेटा डिलीट होगा, वो पर्टिकुलर डेटा मैं क्लाउडिनरी क्लाउड से भी डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसको किस तरीके से करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे एसेट वाले पेज के ऊपर भी पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं पेजिनेशन आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, हम जितनी बार कोड लिखेंगे गाइस उतनी बार उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आप मल्टीपल टाइम उन सारी चीज़ों को आप सीख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे एसेट को एक डिटेल व्यू इसका दिखा पाओगे, तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इन चीज़ों पे काम करेंगे। एसेट को अपडेट करना, रजिस्टर्ड यूज़र की लिस्ट को दिखाना, यूज़र को डिसेबल करना, ताकि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने सपोज मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास में कोई एक फोटोग्राफर है, उसने मेरा एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है और वो सब्सक्रिप्शन उसने लेट्स से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम के लिए वो रिव्यू नहीं करवा रहा है या रिन्यू नहीं करवा रहा है, तो उसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ, राइट। तो उसको हम कैसे डिसेबल करेंगे, इन चीज़ों को भी अपन देखेंगे। ईमेल को आप किस तरीके से सेंड कर सकते हो। तो ईमेल जब बंदा रजिस्टर कर रहा है उस समय पे भी मैं एक ईमेल सेंड करवाऊंगा, जिसके थ्रू मैं ये देखूंगा कि यार जब वो बंदा ईमेल जिस भी ईमेल पे अपन ने उसको एक ईमेल लिंक भेजी है, तो एक ईमेल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वो बंदा हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहिए। तो इस तरीके के फीचर्स भी अपने को देखने को मिलेंगे गाइज, और ये बहुत इंटरेस्टिंग से फीचर्स होंगे जिनको आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। प्रोफाइल पेज हम बनाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, प्रॉपर पूरा डैशबोर्ड बनेगा, होम पेज बनेगा, और गाइस काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इतना तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट थॉट अबाउट कि यार आई शुड शेयर विथ यू। बट इसके अलावा और भी फीचर्स ऐड ऑन हो सकते हैं इसके अंदर। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको काम करके बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी और भी सारे अपन इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक डेमो देता हूँ कि यार इनिशियली ये प्रोजेक्ट किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बन जाएगा। एंड देन फिर हम उसके बाद में प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट वाला प्रोसेस अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सो टिल दिस पर्टिकुलर गाइज, आई थिंक यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो गाइज, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आप दूसरों के साथ में भी शेयर करो, ठीक है। चलो, टिल देन गाइज, थैंक यू वेरी मच यार। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। बाय बाय।